हेलो आईसीटी चैंपियंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और गुड न्यूज ये है कि हम शुरू करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन हमारे चैप्टर 2 का। इसके पहले हम सब कुछ इसके बारे में देख चुके हैं, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, नहीं कवर क्या है कोई बात नहीं, प्रीवियस लेक्चर देखना है आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वन शॉट रिवीजन की। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। 15 से 20 मिनट में इस छोटे से चैप्टर को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम क्रिएट करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए किसी भी रिटन कंटेंट को। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? एमएस वर्ड हो गया, गूगल डॉक हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया। इसमें ये क्या हेल्प करता है? ताकि हम लिख सकें स्कूल के प्रोजेक्ट्स को, ताकि हम लेटर्स को लिख सकें, ताकि हम रिपोर्ट्स को लिख सकें। ठीक है, इसमें तान्या और ऋषि का एग्जाम्पल भी हमको दिया गया था चैप्टर में। बस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल भाषा में उसको समझेंगे। अब टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते क्यों है मैम? तो इसका भी हमारे पास आंसर है, ताकि हम जल्दी लिख सकें और नीटली लिख सकें, ताकि हम मिस्टेक्स को बहुत आसानी से करेक्ट कर सकें, ताकि हम टेबल्स को ऐड कर सकें, इमेजेस को ऐड कर सकें, हेडिंग्स को ऐड कर सकें, और ताकि हम प्रिंट कर सकें और रिपोर्ट्स को सेव कर सकें। ठीक है, चलो अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे, फिर कंटेंट को टाइप करेंगे, जैसे कि बुक फेयर रिपोर्ट हो गया। फिर कैसे सेव करेंगे, फाइल पे जाके उसको सेव कर लेंगे। अब अगर मुझे टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो वो भी हमने पढ़ा था, बस उसको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है कि टेक्स्ट का लुक चेंज कर देना, उसको खूबसूरत बना देना और सुंदर बना देना। तो बेसिक फॉर्मेटिंग टूल क्या थे? बोल्ड यानी कि बी, ताकि मेरा टेक्स्ट थोड़ा डार्क दिखे। इटैलिक, ताकि मैं अपने टेक्स्ट को स्लैंट कर सकूं। और अंडरलाइन, ताकि मैं क्या कर सकूं, एक लाइन को ड्रॉ कर सकूं टेक्स्ट के नीचे। और फॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, चेंज कर देगा मेरे लेटर्स की डिजाइन को। ठीक है, चलो अब फॉन्ट साइज की बात करी जाए, ये साइज को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर देगा। फॉन्ट कलर की बात करी जाए, ये टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देता है। अगर अलाइनमेंट की बात करी जाए तो लेफ्ट ये है, सेंटर ये है, राइट ये है, बाकी पूरा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। और लाइन स्पेसिंग की बात करी जाए, यानी कि जो स्पेस मेरे लाइंस के बीच में रहती है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने देखा था बुलेट्स का इस्तेमाल करना, नंबरिंग का इस्तेमाल करना, यानी कि ये लिस्ट को बनाने में हमारी हेल्प करता है। एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ बुक कैटेगरीज। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ लिस्ट बनाई थी, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया बुलेट बना के हैरी पॉटर। ठीक है, फिर मैंने नीचे लिख दिया जो भी मुझे कोई दूसरा कुछ एनिमेशन वाली मूवी डाल देते हैं, जैसे कि मेगा माइंड, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, इसके अलावा कुंग फू पांडा, यानी कि मैंने लिस्ट बना दी जो मूवीज मैंने पिछले 1 महीने में अच्छे से देखी है, मूवीज या फिर इसको तो हम सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बुलेट्स की बात करूं तो बुलेट्स क्या डॉट्स में ही होंगे? नहीं, वो सिंबल भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा बना दिया, जैसे कि कुछ ऐसा बना दिया। सब मुझ पर निर्भर करता है कि मुझे कैसे बनाना है। और फिर बारी आती है नंबरिंग की, जैसे कि 1 किया, 2 किया, 3 किया। दैट्स इट, इतना ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब टेबल्स को क्रिएट करने की बात करते हैं। टेबल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि हम ऑर्गेनाइज कर पाए अपने डेटा को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत नीटली वे में, रोज और कॉलम्स में। ठीक है, कुछ ऐसा हमको दिखाई देता है। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट पे जाओगे और इंसर्ट पे जाके क्या करोगे? टेबल को ऐड कर दोगे, चूज करोगे रोज को और कॉलम्स को, और फिर फिल कर दोगे उसके अंदर डेटा, जैसे कि बुक का नाम हो गया, ऑथर हो गया, या फिर जो भी प्राइस आपको वहां पर दिखाई देगी। ठीक है, चलो
अब टेबल हमने क्रिएट कर ली, लेकिन अब मुझे टेबल के अंदर सेल्स को मर्ज करना है। अगर मुझे लग रहा है कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो अगर मुझे उसको मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगी, कभी कभी एक हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ना चीजें बहुत रिपीट हो रही होती है हमारे रोज में। समटाइम्स वन लेबल इज रिपीटेड इन रोज, तो हम क्या करेंगे, मर्ज सेल का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको कंबाइन कर सके। फॉर एग्जाम्पल मर्ज कर सकते हैं 3 सेल्स को ऑफ टेक्स्ट बुक एक ही में, या फिर मर्ज कर सकते हैं ऑडियो सीडीज को और वीडियो सीडीज को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने हमारे लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा भी था, बस वही चीज हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में ऊपर से रिवीजन के फॉर्म में मेंशन कर दिया है। अब मुझे पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो पिक्चर क्या करती है, क्यों इंसर्ट करना है, क्योंकि वो मेरे रिपोर्ट को बहुत सुंदर दिखाती है, बहुत अट्रैक्टिव वे में दिखाती है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, इंसर्ट पे जाके पिक्चर को ऐड कर दूंगी, वहां पे सिलेक्ट करूंगी इमेज कहां से, अपने ही कंप्यूटर से, जैसे कि बुक फेयर फोटो। हमने बुक फेयर फोटो का एग्जाम्पल देखा था, क्योंकि हम बुक फेयर की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे ऋषि की, इसलिए यहाँ पर हमने बुक फेयर फोटो की बात करी है और रीसाइज कर देंगे और प्लेस कर देंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हमने देखा था कि ऋषि चाहता था कि उसकी रिपोर्ट में हेडर को ऐड किया जाए, फूटर को ऐड किया जाए। तो फूटर में चाह रहा था कि वो पेज नंबर ऐड करे और हेडर में चाह रहा था कि ऋषि's रिपोर्ट लिखकर आ जाए, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले हेडर को समझेंगे। हेडर मतलब हेड हो गया, यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जो ऊपर हो, टेक्स्ट ऑन टॉप ऑफ एवरी पेज। फुटर यानी फुट हो गया, पैर की बात करी जा रही है, तो टेक्स्ट एट बॉटम ऑफ एवरी पेज यहां पर आ जाएगा। एग्जाम्पल, हेडर पे हमने ऋषि's रिपोर्ट कंसीडर किया था और फुटर में हमने पेज नंबर कंसीडर किया था। ठीक है, चलो अब आता है हमारा ऑलमोस्ट आखिरी सेकंड आखिरी स्टेप, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, ये हमको दिखाता है कि किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट पेपर पे अपीयर होने वाला है। तो इसकी स्टेप्स क्या थी, हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, फिर सारे पेजेस को व्यू करेंगे और इसके बाद अगर करेक्ट हुआ तो फिर क्या कर देंगे, अपने प्रीव्यू को क्लोज कर देंगे। ठीक है, वहां पर क्लोज का साइन बना रहता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। नाउ अब प्रिंट प्रीव्यू कर लिया ना, तो अब डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी तो करना है भाई, तो मेक श्योर करना है कि आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही प्रिंटर कनेक्ट होगा आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और फिर क्या करोगे आप, नंबर ऑफ कॉपीज को चूज करोगे, जैसे कि 2 करना है 3 करना है वो आप पर निर्भर करता है, और फिर क्या कर दोगे, प्रिंट पे क्लिक कर दोगे। बट उसके पहले क्या चेक करोगे कि आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए उसी कंप्यूटर से जहां से आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, चलो अब ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये आप लोगों को आना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंस। वैसे क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी एक ऐसा पेज जो मैं अपने कंप्यूटर पे देख पा रही हूँ और वही पेज अगर मेरे हाथ में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी ऐसी फाइल जो कि कंप्यूटर या डिवाइस में स्टोर है, जैसे कि वर्ड फाइल, पीडीएफ और इमेज होगी। अगर मैं हार्ड कॉपी की बात कर रही हूँ तो प्रिंटेड पेपर वर्जन होता है, यानी कि प्रिंटेड स्कूल रिपोर्ट यहाँ से मुझे मिल जाएगी। एग्जाम्पल हमेशा लिख कर आना, एग्जाम्पल बताओगे तो क्या होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। अब इतना सब करने के बाद भी ऋषि ने एक प्रॉब्लम फेस करी थी। क्या प्रॉब्लम थी कि यार वो चाहता था कि अब वो जो अपनी रिपोर्ट है वो तानिया के साथ जाके अपने स्कूल लैब में अपने दोस्तों को दिखा पाए। बट जैसे उन्होंने खोला और किसी ने देखा कि यार सब कुछ चेंज हो गया है, किसी ने जाके वहां पे उनके बिना परमिशन के सब खराब कर दिया। नेक्स्ट डे रिपोर्ट चेंज हो चुकी थी और रीजन क्या था कि उसने उसको एडिटेबल फॉर्मेट में सेव करके रखा था, डॉक के फॉर्मेट में रखा था, कोई भी उसको ओपन करता और कोई भी उसको चेंज कर सकता था, जो कि बहुत बहुत गलत किया। हमको ऐसा नहीं बनना है, हमें किसी की मेहनत को बेकार नहीं करना है। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, इस बार गलती होगी, ठीक है हम समझ सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन ढूंढना भी जरूरी है इस प्रॉब्लम का। तो आप उसको पीडीएफ में सेव करोगे। पीडीएफ क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये नॉन एडिटेबल फाइल टाइप होता है। इसका स्टेप क्या होता है, फाइल पे गए, फिर सेव एज पे गए, चूज किया पीडीएफ को, फिर इसको सेव किया। क्यों, क्योंकि अपनी रिपोर्ट को बचाना है हमको, अब उसको कोई भी इजीली चेंज नहीं कर सकता।
सो लास्ट में हमें क्या सीखना है, कुछ डिजिटल सेफ्टी और इथिक्स हमको सीखना है, जो कि है दूसरों का काम आप उनके बिना परमिशन के चेंज कभी नहीं करोगे, आप फाइल जो आपकी नहीं है उसे कभी नहीं खोलोगे, आप प्रिंट तभी करोगे जब आपको बहुत ज़रूरत हो। हमें पेपर बचाने पर बहुत ध्यान देना है, पेड़ों को बचाने पर बहुत ध्यान देना है, और हमेशा अपना फाइनल वर्क प्लीज़ प्लीज़ सेव करो, वरना पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। सो बेसिकली हमने ऋषि और तान्या की कहानी से क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि किस प्रकार से आप एडिटर का इस्तेमाल करोगे रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए, कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो कंटेंट को, कैसे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर को, हेडर और फूटर को, कैसे आप प्रिंट आउट को बहुत आराम से निकाल सकते हो, कैसे आप फाइल को सेव कर सकते हो एज PDF अपनी सेफ्टी के लिए, और कैसे आप रिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूजर हो सकते हो। ये था हमारे कहानी का सार। तो अगर फुल समरी निकाली जाए, एक लाइन में वन शॉट रिवीजन किया जाए, तो ऋषि एंड तान्या यूज्ड अ टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल बुक फेयर रिपोर्ट यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल्स, टेबल्स, इमेजेस, हेडर्स, फूटर्स, और सेव किया उसको PDF में ताकि वो उसको चेंजेस से बचा सके। बस यही थी हमारी छोटी सी कहानी ऑफ आवर चैप्टर 2 क्रिएटिंग टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 के लिए क्रिएटिंग ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन। ओके, वहां पर हम सीखेंगे कि बाकी सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो हम 4th चैप्टर में सीखेंगे और विजुअल कम्युनिकेशन हम 3rd चैप्टर में सीखेंगे, यानी कि अभी आने वाले दोनों ही चैप्टर्स आपके क्या होने वाले हैं, कम्युनिकेशन के बारे में ही होने वाले हैं। सो अगला रहेगा विजुअल, उसके बाद रहेगा ऑडियो और वीडियो। ओके, सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन YouTube फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स mentioned here in a proper systematic way. And if you want to purchase e-notes और e-books, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। Till then, bye bye, take care, thank you so much.